राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बधाई देता हूँ। अच्छे समय ने परमेश्वर ने दिया। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ये अच्छे समय हमको दिया। धन्यवाद, आपका वचन हमको जानने के लिए कृपा कीजिए। सुनने वाला और बोलने वाला दोनों को ये वचन जानकर हम आशीर्वाद पाने के लिए कृपा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मत्ती का शुभ संदेश 21वां अध्याय 5वां वचन ऐसा कहते हैं, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। इधर लिखा है सिय्योन के बेटी। जो यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं वो सिय्योन है, सिय्योन के संतान है। तो उनके लिए क्या कहा गया है? देख तेरा राजा तेरे पास आता है। आपके पास आपका राजा आता है। इस संसार में अधिपति, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऐसे वीआईपी किधर भी जाएंगे तो उधर भला काम होएगा। किसी को बधाई देंगे, किसी को मदद करेंगे, पेपर में आएंगे, सब कुछ आएंगे। तो इधर पवित्र शास्त्र में लिखा है तेरे राजा यीशु मसीह आपका राजा है। जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उनके लिए वो राजा है। वही आज के दिन में याद करने के लिए परमेश्वर कहते हैं तेरा राजा तेरा पास आता है, तेरा राजा तेरे पास आता है। राजा आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे? आनंद होएंगे, घर पे बुलाएंगे और उनसे फोटो खींचेंगे, सेल्फी लेंगे और अपने घर में बड़ा फ्रेम करके डाल देंगे। लेकिन ये आत्मिक का राजा है, राजाओं का राजा है। आज हमारा जो राजा है 10 साल 15 साल उसके बाद चेंज हो जाएगा, लेकिन ये यीशु मसीह राजा जीवन भर के लिए राजा आपके लिए, मेरे लिए है। आपके पास आते हैं, आप क्या करेंगे? सालोमन के पास गया, सालोमन ने सही सवाल का जवाब दिया और आशीर्वाद पाया। आप भी राजा के पास सवाल पूछिए, आप भी आशीर्वाद पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? इधर लिखा है वह नम्र है और गधे पर बैठा है। आपका राजा नम्र है, गधे में आता है। आज मिनिस्टर आएंगे तो 6 करोड़ के लिए गाड़ी में आते हैं, लेकिन यीशु मसीह गधे के ऊपर आया। पूरा संसार का बनाया हुआ ऐसा का किताब 40वां अध्याय में उधर लिखा है इस पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह बैठे हैं। उतना बड़ा परमेश्वर है, उतना बड़ा राजा है। वो राजा गधे के ऊपर आता है, गधे पर बैठा है। तो इसका मतलब क्या है? घोड़े पे नहीं, रथ पर नहीं, गधे के ऊपर बैठा है। अपने आप को नम्र बनाकर, मैं राजा है, परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, मैं ही गधे पर आता हूं, क्योंकि नम्र को आप मेरे से सीख लो कर यीशु मसीह कहते हैं। आज आपसे कहते हैं आपके ऊपर, मेरे ऊपर नम्र रहेगा तो हमारा काम सफलता होएगा। किधर भी जाएंगे तो मैं बड़ा कर हम कहते रहेंगे तो हमको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा। हम किधर भी जाएंगे, बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, हम हमारा ऊपर नम्र रहेगा तो हम सबके ऊपर ऐसा देखेंगे, क्योंकि किसी किधर जगह मिलेगा तो बैठने के लिए जगह है कर हमारा आंख में मालूम पड़ेगा, हमारा एक्शन में मालूम पड़ेगा आपके ऊपर नम्र है क्या नहीं। तो उसी स्थिति में आपको जगह मिलेगा, अधिकारी से किधर भी नहीं मिलेगा। इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मैं नम्र हूं और गधे के ऊपर मैं बैठा हूं। नम्र कहकर उन्होंने घोड़े पर नहीं बैठा, उसको उन्होंने क्रिया पर लाया। मैं नम्र है कर मत्ती शुभ संदेश में 11 अध्याय में उधर लिखा है, वो इधर 21वां अध्याय में परमेश्वर ने क्रिया में दिखाया। मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रजा, आपके पास यीशु मसीह आ रहे हैं, राजा के रूप से आ रहे हैं। इस संसार के राजा का बराबरी नहीं है, उससे बढ़कर है। क्या चाहिए आप पूछ सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा
आप भी क्रिया में लाइए। मैं परमेश्वर यीशु मसीह नम्र है और गधे पर बैठा है, घोड़े पर नहीं, गधे पर बैठा है। बड़े पैसे वाला गधे पर नहीं जाएंगे बल्कि घोड़े पर जाएंगे। अधिकारी लोग घोड़े पर जाएंगे और अच्छे अच्छे घोड़े पर जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह राजाओं का राजा, लिखा है राजा और गधे पर बैठा है। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर नम्र है, अपने आप को नम्र करता है। आप भी अपने काम में, धंधे में, व्यवहार करते समय ये ध्यान में रखिए, हमारा परमेश्वर नम्र है और हम भी इसी रास्ते में चलेंगे तो हम आशीर्वाद पाएंगे कर पवित्र शास्त्र कहते हैं। मत्ती सुसंदेश 11 अध्याय में क्या लिखा है? 21वां अध्याय में नम्र करके लिखा है और गधे पर आए और राजा कहलाया गया है उधर। लेकिन वही मत्ती सुसंदेश में 11 अध्याय में 11 चैप्टर 11 और 27, 28, 29 ये वर्सेस में क्या लिखा है? मैं 28, 29, 30 मत्ती सुसंदेश 11 अध्याय। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। सब परिश्रम करने वालों, जो कोई संसार में परिश्रम करते हैं वो यीशु मसीह के पास आने के लिए परमेश्वर कहते हैं। सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह राजा के पास आओ कर 21वां अध्याय में लिखा है। राजा आपके पास आते हैं और आपके पास आकर ये कहते हैं, परिश्रम कोई करते हैं क्या? मेरे पास आओ। बोझ से दबे हुए हैं क्या? मेरे पास आओ। आज बोझ आ जाते हैं, अपने पास पैसा कम है, हमारा बच्चों लोग उस स्थिति से पढ़ते हैं और बड़े लोग से हम देखते हैं हम ऐसे ही रहते हैं क्या? वो लोग सब कितना अच्छा है, वो सोच सोच के शरीर में बोझ हो जाता है। और कमाई कम है, ऐसे ही सोच सोच के परिश्रम आ जाता है। बहुत सारे वजह हैं परिश्रम और बोझ आने के लिए। तो ऐसे परिश्रम होते समय परिवार में उससे बाहर नहीं जो इंसान उससे बाहर नहीं आता है, उसमें दबे होकर परिश्रम होकर अपने आप को खो बैठते हैं। इसके लिए मेरे परमेश्वर के प्रजा, आज परमेश्वर आपसे याद करते हैं। आपके पास परिश्रम है, बोझ है, कौन सा भी बीमारी का, उद्धार का, आपको परमेश्वर बुलाते हैं और आपके पास आकर बुलाते हैं, मेरे पास आओ। तो आएंगे तो उधर क्या होएगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपको विश्राम दूंगे, इस बोझ और परिश्रम से हटाकर विश्राम देंगे आपको। तो ये विश्राम कैसा मिलता है? हम वही मत्ती सुसंदेश 11 अध्याय 29 में हम देखेंगे, मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। परमेश्वर को फिर एक जुआ है, वो आपके ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। परमेश्वर नम्र है तो आप परमेश्वर से सीखो। इंसान के लिए परमेश्वर जगत पर पैदा होकर आया। इंसान पाप कर अपने शांति खो बैठा, परिश्रम में पड़ गया, बोझ से पड़ गया। ये सब हटाने के लिए परमेश्वर इंसान के रूप पर आया। बल्कि किसी को भेजा नहीं, देवदूत को भेजा नहीं और इंसान को ही भेजकर तू ही करना कर ऐसा बोला नहीं। इंसान को बनाया हुआ परमेश्वर खुद इस संसार में आया। तो इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, मेरे से सीखो। मैं इंसान बनाकर आज बड़े बड़े करोड़पति हो गया तो नीचे नहीं आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे। अपने पास पैसा है, सब कुछ है, करोड़ों करोड़ों का फ्लैट बनाए तो वो लोग गरीब के ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन ये शक्ति आपके पास आएगा, वो यीशु मसीह आपके पास आएंगे। कैसा आपके पास आएंगे? आप नम्र रहना अवश्य है, आप सियोन बनना अवश्य है, आप राजा के रूप से स्वीकार करना अवश्य है। यीशु मसीह राजा है। मत्ती सुसंदेश 21वां अध्याय में लिखा है, सियोन तेरा राजा तेरा पास आते हैं। आपके पास राजा आते हैं, उसको स्वीकार करना जरूरी है। ऐसा आप स्वीकार करेंगे, आपका बोझ हट जाएगा,
आपका परिश्रम दूर हो जाएगा और यीशु मसीह से आप सीखिए। इधर लिखा है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। जो इंसान मन में दीन रहेगा वो भी बढ़ोती रहेगा। मन में बढ़ा कहलाएगा तो वो घटाई आएगा। मन में दीन होना चाहिए। आपको कितना पैसा है, जायदाद है, घर है, काम है, फिर भी आप मन में दीन रहना अवश्य है। इधर परमेश्वर राजा है, वो क्या कहते हैं, मैं मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर का जुआ सहज है और हल्का है बोझ। आपको सहज हल्का चाहिए, परमेश्वर से सीख लो। मन में दीन है, आप मन में दीन रहेंगे तो आशीर्वाद आपको मिलेंगे। यही आज परमेश्वर आपसे कहते हैं। आज परमेश्वर यीशु मसीह राजा है लेकिन गधे के ऊपर बैठकर आया। इसका मतलब यह है परमेश्वर अपने आप को छोटा सा कहला जाते हैं, अपने आप को दीन करते हैं। आप भी अपने आप को दीन कीजिए। काम में, धंधे में आपको धंधा बढ़ोतरी होएगा, काम में आशीर्वाद मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आप राजा के रूप से आते हैं। सिय्योन को कह कर कर लिखा है परमेश्वर आप राजा है, राजा का राजा है। जो कोई उसको स्वीकार करते हैं उनको आप आशीष करेंगे। जो कोई राजा अपने प्रजा को क्या चाहिए देंगे वो आप देंगे। परमेश्वर स्वीकार करने दो, विश्वास करने दो, प्रार्थना करने दो। विश्वास को पाने के लिए कृपा कीजिए। बीमारी को दूर कीजिए, कमियों को हटाइए, उदारी को हटाइए। ये मत्ती सुसंदेश 11 अध्याय वो लोग पढ़ने के लिए कृपा कीजिए। मत्ती सुसंदेश 21 और 21 अध्याय पढ़ने के लिए कृपा कीजिए। उनको आशीष कीजिए। जो कोई सुना वचन को जानने के लिए आप ज्ञान दो परमेश्वर, आशीर्वाद दो परमेश्वर। बीमारी को हटाइए, बोझ को हटाइए, परिश्रम को हटाइए। अब वही यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आशीर्वाद कीजिए।